अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन की। नाउ वी आर गोइंग टू बी गोइंग ओवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व मोटिवेशन, सच एज क्या वो थर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो हंगर के अंदर प्रेजेंट है, व्हाट अबाउट योर सेक्सुअलिटी, आर यू इंटरेस्टेड व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन एंड ड्रग्स। वेल, वी विल गो ओवर ऑल ऑफ दैट, बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की, तो दो थ्योरी सबसे ऊपर आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और दूसरी आती है आपकी एक इंसेंटिव थ्योरी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मतलब ये है कि आपके अंदर इन्नेट एक चाहत है किसी चीज़ को पाने की या किसी चीज़ को दूर करने की, उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। और इंसेंटिव थ्योरीज़ का ये मानना है कि आप जो काम करेंगे उसके साथ एक रिवॉर्ड एसोसिएटेड है और आप दरअसल बस वो रिवॉर्ड चाहते हैं और इस वजह से आप कोई काम करते हैं और इस वजह से आप कोई काम नहीं करते हैं। तो ड्राइव थ्योरी कहीं ना कहीं इन्नेट फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती है कि हमें अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, और इंसेंटिव थ्योरी नाम से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा मोटिवेट होती है। नाउ प्राइमरी रीइंफोर्सर्स कुछ होते हैं और कुछ सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स वो होते हैं जो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड की फीलिंग देते हैं, वो डायरेक्ट प्लेजर आप तक पहुंचा पाते हैं। फॉर एग्जांपल खाना ले लीजिए, अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं आपको खाना दिखा के आपसे कोई भी काम ऑलमोस्ट करवा सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन आप कितना भूखे हैं एक तरीके से, राइट। तो दैट वुड बी माई प्राइमरी रीइंफोर्सर। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त जब मैं खाना दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ खाना ही चाहिए, आपको खाना खा के प्लेजर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको खाने के बजाय पैसा दूं तो पैसे की वैल्यू क्यों है? पैसे की वैल्यू इस वजह से है कि हम लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे हम लोगों ने सब ने एक इम्प्लिसिटली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि हाँ भैया पेपर करेंसी की वैल्यू है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उस कागज़ के टुकड़े की कोई भी वैल्यू है। इनफैक्ट द सेम गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल स्टेटस सिंबल, लाइक फॉर एग्जांपल अ कार। हमने कार को एसोसिएट कर रखा है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ या फिर बहुत ज़्यादा पैसे के साथ, तो वो एक तरीके से सेकेंडरी रीइंफोर्सर बना हुआ है। आप समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है। दिस रिमाइंड्स मी, क्या आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली 10 डिग्री सेल्सियस से भी बदल जाए तो आप इमीडिएटली कोमा में जा सकते हैं, और अगर फिर भी बढ़ता रहा तो आपकी एक्चुअली डेथ हो सकती है। वेल दैट इज़ बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, उसका जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे आपकी बॉडी के थर्मोस्टैट्स लगे हुए हैं। तो जब भी उनको कुछ परसीव होता है कि भैया गर्मी हो रही है या ठंड हो रही है, तो वो उसी हिसाब से बॉडी को एक तरीके से रेगुलेट करते रहते हैं। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, या तो वो ज़्यादा फायर होने लग जाएंगे, ज़्यादा जल्दी वो न्यूरल इम्पल्सेस निकालने लग जाएंगे, या वो स्लो डाउन हो जाएंगे। आपने कभी नोटिस किया फीवर में हमेशा इतना बुखार क्यों आने लग जाता है? एक तरीके से आपकी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है टेम्परेचर के मामले में। सेट पॉइंट थ्योरी एक थ्योरी है जो कहती है कि हम लोग जेनेटिकली, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के मिक्सचर से बने हुए एक सेट पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा चीज़ होती है, इसका नाम था होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब है कि हम लोग हमेशा इस सेट पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका सेट पॉइंट वेट के लिए बहुत ही ऊँचा है, तो आप जितना भी डाइट कर लें आपके लिए वेट घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स भी डाल दें, विच इज़ द एनवायरनमेंट पार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड योर बिहेवियर पार्ट, तो ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान लिया आपका जेनेटिक सेट पॉइंट कहीं ना कहीं था 20% बॉडी फैट का, लेकिन आपने अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स कर करके अपने आप को 30 या 40% बॉडी फैट तक पहुंचा दिया है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का बॉडी वेट का जो सेट पॉइंट है वो बहुत ही कम है, वो इंसान खाए जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसका वेट बढ़ने नहीं दे रही, बिकॉज द बॉडी को जैसे ही लगता है कि भैया हम लोग सेट पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म तेज़ी से फायर अप करके आपको वापस उसी सेट पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करती है। तो फीवर के अंदर इट इज़ वन ऑफ दोज रेयर केसेस जहाँ पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी एक्चुअली कोशिश करती है आपको गर्म रखने की। दूसरा एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर थर्स्ट। ये तब होती है जब हमारी पूरी बॉडी से पानी निकल रहा हो किसी तरीके से, या तो हम बहुत ही जल्दी काम कर रहे हैं, हमारा पसीना निकल रहा है, उसकी वजह से हमें थर्स्ट आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं और हमारा इतना खून बह चुका है कि हमारी बॉडी को लग रहा है कि भैया पानी बहुत कम हो रहा है, जल्दी और पानी डालो। इनफैक्ट ये एक रीज़न है कि जो सोल्जर्स इंजर होते हैं बैटलफील्ड के अंदर, उन लोगों को दर्द के साथ साथ बहुत तेज़ प्यास भी लग रही होती है, क्योंकि आपको जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत स्मार्ट है, राइट। वो एक तरीके से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालेगा एक, और किडनी को वो बोलेगा कि भैया ऐसा है, पानी बहुत कम हो रहा है, तुम चुपचाप पानी को यूरिन के साथ फिल्टर आउट करना बंद करो,
पानी को जितना बचा सकते हो उतना बचाओ, और साथ ही साथ वो अपने पूरी बॉडी में सिग्नल देना शुरू कर देता है भैया पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो चुकी है। आपको याद होगा हमने एक बार पहले भी बात करी डोपामिनर्जिक सिस्टम की, जब मैं ब्रेन के बारे में बात कर रहा था, और आपको पता होगा कि मैंने तब भी बोला था कि जो डोपामिनर्जिक सिस्टम है वो एक तरीके से रिवॉर्ड पाथवे है पूरी बॉडी का। यू कैन ऑल्सो से कि डोपामिनर्जिक सिस्टम जो है ना वो वांटिंग पाथवे पूरी बॉडी का। यू सी जब आप कभी कभी ड्रग्स ले रहे होते हैं, राइट, वो कोई भी ड्रग्स हो, तो वो यूजुअली फोकस करते हैं आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम पे, अनलेस ऑफ कोर्स वो ओपियोइड सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको पेन आपका जो है, जो स्ट्रेस है, उसे रिलीव करने के लिए वो वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन इफ़ दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग योर डोपामिनर्जिक सिस्टम, तो वो आपको किसी चीज़ की चाहत, लत लगवा रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लाइक वॉट यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी वन ऑफ दोज पीपल जिनको हो सकता है कोकेन या फिर हेरोइन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती हो, लाइक यू वॉन्ट इट बट यू डोंट लाइक इट, यू डू नॉट लाइक योर सेल्फ वंस यू डू दैट, एंड दैट इज़ सो कॉमन इन पीपल हु हैव एडिक्शन प्रॉब्लम्स। वो जो कर रहे हैं उन्हें पता है वो गलत है, दे डोंट इवन लाइक इट, उनको वो मज़ा भी नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि आपकी एक तरीके से टॉलरेंस बिल्डअप हो गई है, यू वॉन्ट मोर ऑफ इट, राइट, इन ऑर्डर टू फील द सेम हाई, बट यू स्टिल वॉन्ट इट, एंड दैट इज़ बिकॉज लाइकिंग एंड वॉन्टिंग के सिस्टम्स हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हैं। नाउ कमिंग बैक टू फूड, आपको ये जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा, मगर योर पेट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू आर हंग्री, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हेन यू फील फुल बट नॉट व्हेन यू आर हंग्री। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको लगता है भाई ये सब तो एक स्पेक्ट्रम के ऊपर बात हो रही है, या तो हम भूखे हैं या हमारा पेट भरा हुआ है। यू सी, आपका जो भूख है ना वो तो आपका ब्रेन गवर्न कर रहा है, लेकिन आपकी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो आपकी लोअर बॉडी पूरी की पूरी कवर कर रही है। लोअर बॉडी से मेरा मतलब ये है कि गर्दन के नीचे वाला पूरा हिस्सा। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। जब भी आपके ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी, स्पेशली हाइपोथैलेमस वाले एरिया में, आपके ब्रेन कहेगा भैया भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, चाहे आपका पेट फट रहा हो, चाहे आपने बटर पनीर और बटर चिकन और तंदूरी चिकन सब अपने पेट के अंदर डाल रखा हो, आपको तब भी भूख लगती रहेगी। ऑलराइट, एंड दैट इज़ बिकॉज आपका हंगर जो है ना वो एक तरीके से आपका हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। फीलिंग ऑफ सेशिएटी जो भी आप बोलते हैं यार उसे, यू नो इट्स अ वियर्ड वर्ड, सेशिएटी हम लोग बोल लेंगे, सेटाइटी बोल लेंगे, ऑलराइट। तो वो जो पूरी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, वो आपके 3 एरिया से मेन आती है। हालांकि उसके अंदर हाइपोथैलेमस का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन जो मेनली होता है, एक तो आपकी ऑफ कोर्स स्टमक की वॉल से होता है, तभी लोग बोलते हैं ना पानी पियो, पानी पियो, पानी ज़्यादा पियोगे भूख कम लगेगी, दैट इज़ ओनली वन पार्ट। दूसरा एक कोलिसिस्टोकाइनिन है जो आपके ड्यूडेनम से निकलता है, आपके इंटेस्टाइन का हिस्सा है। तीसरा आपका लिवर है, एंड लिवर जो होता है ना वो सिर्फ ये नहीं देखता कि खाना है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो ये देखता है अच्छा कार्ब्स इतने हैं, फैट्स इतने हैं, प्रोटीन इतना है, ये तो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन देखता है फूड की, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितना क्या क्या आया हुआ है। तो ब्रेन इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, उसने बॉडी को इस तरीके से गवर्न कर रखा है कि भैया उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो फुलनेस की जो फीलिंग है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहुंचा रहा है, हंगर की जो फीलिंग है दैट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय योर ब्रेन। तो यानी कि एक तरीके से इन अ वेरी वियर्ड सेंस, अगर आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर दें इनटू बिलीविंग कि उसके पास हमेशा ग्लूकोज है, देन यू आर नॉट गोइंग टू फील हंग्री। याद है मैंने आपको बताया था कि हंगर और फुलनेस के अंदर, इवन फुलनेस के अंदर भी हल्का सा हाइपोथैलेमस का रोल है। जो ये सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, आपको क्या लगता है वो कहाँ जा रहे हैं? भाई ऑफ कोर्स की बात है वो आपके हाइपोथैलेमस में ही जा रहे हैं। तो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस जो है ना, दैट इज़ लाइक लुकिंग आउट फॉर योर, अच्छा भैया भूख है या भूख नहीं है वाली बात। इट एक्चुअली सप्रेसेस योर हंगर। और वेंट्रोमीडियल वाला जो है इट्स लाइक कि भैया हंगरी, आई एम ऑलवेज वेरी हंगरी। तो एक होता है वेंट्रोमीडियल पार्ट हो गया आपके हाइपोथैलेमस का, एक आपका लेटरल पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस का, और ये दोनों आपस में हमेशा डायलॉग कर रहे हैं, बिकर कर रहे हैं। और भैया आपको कॉन्शियस चॉइस करनी है कि भैया आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। भाई आपको जब भी भूख लगती है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपका हाथ अपने आप चलने लग जाता है और आराम से बटर चिकन का पीस उठाने लग जाता है। आप कॉन्शियस चॉइस ले रहे होते हैं ना, तो कॉन्शियस चॉइस जो है वो गवर्न हो रही है एक तरीके से आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा ही, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट अप इन योर हेड। एंड यू नो अगर इसको आप डिस्ट्रॉय कर दें अपने लेटरल पार्ट को, तो लिटरली आपको भूख ही नहीं लगेगी। आप स्टारवेशन से मर जाएंगे लेकिन आपको भूख नहीं लगने वाली, राइट। बहुत ही लो हो जाएगा एक तरीके से आपका जो सेट पॉइंट है। एंड ये देखिए फिर से हम लोग सेट पॉइंट थ्योरी पे आ गए कि भैया ये क्या कर रहा है, आपकी भूख अल्टीमेटली बढ़ा घड़ा नहीं रहा, बस आपका सेट पॉइंट बहुत ज़्यादा गिरा दे रहा है। हो सकता है आपका सेट पॉइंट इतना कम हो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो बिल्कुल भी हेल्दी ना हो, और आप हल्के कम खाते खाते आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप मर जाएं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, बट दैट वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन यू इन द लॉन्ग रन। लास्ट पार्ट जो है वो सेक्सुअलिटी के ऊपर है, बिकॉज
ह्यूमन सेक्सुअलिटी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटर है हम सबके लिए। एंड मैं आपको पहले आंसर दे दे रहा हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। किसी को नहीं पता आंसर क्या है, किसी को नहीं पता कि भाई वो जेनेटिक्स से हो रहा है या सोशल फैक्टर से हो रहा है। एक थ्योरी आती है वो बोलती है भाई ये सब कुछ जेनेटिक है, एक थ्योरी आती है बोलती है भाई ये सब कुछ सोशियोलॉजिकल है। फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई प्रीनेटल हार्मोन्स जो हैं, जो एंड्रोजन्स का इफेक्ट है हाइपोथैलेमस पे, वो इफेक्ट कर रहा है कि भाई जो बच्चा है वो बड़ा होकर बॉयहुड की तरफ जाएगा या फिर फेमिनिन होगा। इस सब पे डिपेंड कर रहा है। होमोसेक्सुअलिटी जेनेटिकली रेगुलेट हो रही है, नहीं हो रही है। एक नया मैं आर्टिकल अभी पढ़ रहा था रिसेंटली, बिसाइड्स पढ़ाई के सिवा, इसमें था कि भाई होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड इन लोगों को कोई जीन नहीं मिला। चूहों के अंदर होता है होमोसेक्सुअलिटी का एक जीन, इंसानों के अंदर उन्हें कोई प्रॉपर नहीं मिल पाया। एंड अगर जितने लोग छोटे मोटे मिले भी उन्हें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स, वो हार्डली 15 to 25% जेनेटिक कंट्रीब्यूशंस दे रही थी होमोसेक्सुअलिटी में। बाकी इट्स ऑल एनवायरनमेंट। अब ये इतने ज़्यादा सवाल हो गए हैं क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी एज अ टॉपिक हैज़ बिकम सो पॉलिटिकली चार्ज्ड, सो रिलीजियसली चार्ज्ड कि आप इसको डिस्कस कर ही नहीं सकते विदाउट गिविंग ड्यू कंट्रीब्यूशन टू द फैक्ट कि आप जो भी इन्फ्रेंसेस डिराइव करेंगे दे कैन बी मिसकंस्ट्रूड। द सेम गोज़ विद रेसिज्म, राइट। अगर मैं इस वक्त जाके बात करने लग जाऊँ कि भैया स्किन का कलर जो होता है वो भूरा क्यों होता है और सफ़ेद क्यों नहीं होता, और मैं जेन्युइनली विदाउट एनी बैड इंटेंट ये पूछने लग जाऊँ कि भैया क्या काले लोगों और सफ़ेद लोगों में कोई डिफरेंस है क्या, मतलब क्या बियॉन्ड द स्किन, या फिर ब्राउन लोगों में और नॉन ब्राउन लोगों में कोई डिफरेंस है, एल्बाइनोज और नॉर्मल लोगों में कोई डिफरेंस आता है क्या स्किन के उसमें, व्हाट आर दे प्री डिस्पोज टूवर्ड्स, क्या उनको कैंसर की कोई ज़्यादा चांसेस हैं स्किन कैंसर के या नहीं है। मेरा इतना सीमिंगली इनोसेंट क्वेश्चन भी अगर कोई बहुत ही शातिर टाइप का इंसान होगा तो उसे मिसकंस्ट्रू कर देगा और बोलेगा भैया देखो तो रेसिस्ट आइडियोलॉजी स्पिट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, इवन दैट इज़ कम्प्लीटली इडियोटिक बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ ब्राउन पर्सन। ऐसा कैसे, क्यों, मतलब वाई? पीपल डू नॉट इवन यूज़ देयर हेड्स जब ये सारी टाइप की बातें होती हैं। सेम थिंग इज़ हैपेंड विद होमोसेक्सुअलिटी, सेम थिंग इज़ हैपेंड विद द इंटायर फेमिनिस्ट मूवमेंट और इवन विद रिलीजियस मूवमेंट्स इन देमसेल्व्स। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियसली चार्ज हो जाते हैं, एंड उस सब के अंदर कहीं ना कहीं द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डाइज। सो आई होप दैट यू लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस इंटायर वीडियो। और लास्ट में छोटी सी रैंट थी, डू नॉट लेट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बी अंडरमाइंड by your passions. That is all I have to say. Thank you.